तो उससे आदमी को टेबल दिखेगी। हमारे पास दोनों विधानसभाओं में 14 टेबलें हैं, 3 ऑब्जर्वर्स या 3 माइक्रो अपना जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी टेबल हो गई, 17 हो गई और एक आरओ टेबल हो गई, ईटीपीएस सॉरी हो गई, 18 टेबल इस तरह से बन जाएगी। तो 18 टेबल पर 18 गणना पर्यवेक्षक और उनके नीचे उनका गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर, तो 18 36। इसी तरह से हम लोगों ने हर टेबल के लिए जो है वो प्रत्याशियों को भी हमने निवेदन किया, तो वो बताएंगे। मुझे बड़ा स्पष्ट है कि वो व्यक्ति सिक्योरिटी कवर नहीं होना चाहिए, मतलब उसके व्यक्ति के पास खुद की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वाले बंदे को अंदर नहीं आना चाहिए, और उसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मतलब मंत्री नहीं होना चाहिए, पार्षद नहीं होना चाहिए, पार्षद नहीं होना चाहिए, मतलब पार्षद जो लाभ का पद है उसको शासन से पैसा मिलता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी व्यक्ति की तरफ से एजेंट बन के नहीं आ सकता, ये पूरा सिस्टम कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि एक एआरओ को भी इफेक्टिव, जैसे ये शशांक बैठा है, ये शाहपुरा के एआरओ है ना, और पंकज जो हमारे बाजार के तहसीलदार साहब वो डिलोली के एआरओ, तो एक समय पे दोनों लोग रूम नहीं छोड़ सकते। अगर आरओ मान लीजिए कहीं ऑब्जर्वर से मिलने गए तो आरओ मस्ट भी दे, तो मतलब एक काम करो, तुम अपना शाहपुरा का बताओ तुम्हारी क्या तैयारी। शाहपुरा में जो है कुल मिला के जैसे समय होता है टोटल 18 टेबल है। सबसे पहले जो है वो शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट की गणना। पोस्टल बैलेट की गणना जो है वो 8 बजे स्टार्ट होगी। उसके ठीक आधे घंटे बाद जो है वो ईवीएम की गणना स्टार्ट होगी। इसके थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जो 8 बजे गणना स्टार्ट होगी उसका जो स्ट्रॉन्ग रूम खुलना है वो करीब 7:15 बजे के आसपास हम लोग खोलेंगे। उसमें सारे प्रत्याशी होना आवश्यक है, और वो स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो ट्रेजरी के अंदर डबल लॉक के अंदर है, वहाँ पुलिस का पहरा है, तो वो स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा। उसकी सूचना सब लोगों को दे दी गई है, और वो खुल के जो भी पेटियां उसके अंदर है, हमारा जो अभी बालाघाट का एपिसोड हुआ वो इसलिए हुआ कि उन्होंने वोटिंग कराते वक्त ध्यान नहीं बरता होगा। हमने क्या किया था कि वोटिंग के समय ही बूथ, हर ट्रेनिंग सेंटर 2 बूथ बनाए थे, डिलोरी वाले इधर आओ, सैपरा वाले इधर जाओ, तो मतलब हर व्यक्ति का बूथ क्लियर है। उन्होंने क्या किया कि एक ही डब्बा बनाया, सब लोग वोट डाल दिए उसमें, और फिर उसको छाटने का काम चलता। अपना सिस्टम नहीं है, हमारा कोई भी काम स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर नहीं होगा, जो कुछ होगा चौड़े पे टेबल पे होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्शन के दिन के बाद आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्लियर कट लिखा हुआ इलेक्शन -1, सही है, मतलब पोलिंग -1। जैसे खंडवा में ही गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने 21 तारीख को वोटिंग करा दी पुलिस वालों, तो वो सारे वोट अब खारिज हो गए। वैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिएगा किसी का वोट अनकास्ट वोट भी है तो हम उसको भी वहीं रखे हुए हैं, उसको सबके सामने लाएंगे, भैया तो अनकास्ट वोट है, तो खारिज ही होगा अनकास्ट वोट, लेकिन हम लाएंगे सामने, भले वो अनकास्ट वोट पता ही 50 वोट इसमें कोई सीले लगे, क्या मतलब, लेकिन वहां नहीं छोड़ेंगे, आप देखो इसको। क्योंकि मेरे लिए, ये मैंने बात कही है, मेरे लिए सारे जो प्रत्याशी हैं इंक्लूडिंग ऑल निर्दलीय की जो मतलब संतुष्टि वो टॉप प्रायोरिटी है। मेरी काउंटिंग 12 बजे खत्म होने पर टेंशन है, लेकिन संतुष्टि सबसे इम्पोर्टेंट है, हर लेवल की संतुष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग 7:30 से पहले खोल के रखें वो पेटियां कहाँ पहुंच जाए जो हमारी पोस्टल बैलेट की टेबल है, और हर विधानसभा में 3-3 पोस्टल बैलेट की टीम लगेगी। और फिर 8 बजे चूंकि हमको ईवीएम वाला स्ट्रॉन्ग रूम खुलना है, तो हम 7:15 में दोबारा टीम को पड़ेगा, चलो तो वो खुलेगा, मिलान मिलान होगा, और 8:30 बजे पहली पेटी ईवीएम वाली जो गिनती वाली है उस पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 8 से 8:30 केवल पोस्टल बैलेट की गिनती, एक ले लेकिन 8:30 से पहले कोई केस से कोई मशीन नहीं निकाली जाएगी ईवीएम पर। आगे चलते हैं। पोस्टल बैलेट में हमारे पास में 2 पार्ट अपन मान सकते हैं, एक ईटीपीबीएस है और एक नॉर्मल जो कर्मचारियों ने या 80+ एसेंशियल सर्विस में डाला है। ईटीपीबीएस जो सर्विस वोटर है, जो आर्मी वाले पर्सन है उनके आए हुए हैं, तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया है। उसमें जो है आरओ टेबल पे जो है वो एक स्कैनर रहेगा, पहले उसमें बाहर का जो आउटर कवर है लिफाफा सी वो स्कैन होगा, अगर वो ठीक ठाक है, वो सही है, उसी सर्विस वोटर का है, तो फिर उसमें आगे जो है अंदर जो है घोषणा जो है वो ए स्कैन होगी, फिर जो है वो बी स्कैन होगी। इसके बाद जो है ये जो है पोस्टल बैलेट जो है वो काउंटिंग के लिए चला जाएगा। ईटीपीबीएस जो है पोस्टल बैलेट थोड़ा शॉर्ट मत करो, व्याख्या कर दो। जो पोस्टल बैलेट उसमें लिया और उसको सर्विस स्वीकृत कराया ऊपर से, उसका वोट डलवाया। फोर्थ, आपकी पूरी फोर्स, क्योंकि इस फोर्स को मतदान केंद्र जाना था तो अपना घर छूट जाएगा, तो इन्होंने पूरा वोट डाला। और 5वां, उन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर जिनको पोलिंग पार्टी लेके जानी थी, आया समझ में? ये 5 तरीके के लोग हैं। इसमें एक वैरायटी और, जैसे मान लीजिए मेरी बहन है कोई,
जो इंदौर में मास्टर है, ठीक है, उसका नाम डिडोरी मतदान केंद्र में लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इंदौर कलेक्टर को पोस्टल बैलेट भेजा अपनी बहन के लिए, और इंदौर कलेक्टर ने अपने सेंटर पे उससे वोटिंग करवाई और उसका पोस्टल बैलेट हमको भेजा। क्लियर हुआ? तो वो वोट यहाँ है। तो ये यही 5 में से कोई कैटेगरी किसी की भी हो सकती है। मेरी सगी बहन जो है मेरी, वो पुलिस कमिश्नर की ओएसडी है इंदौर में, लेकिन मेरे बहन का असली वोट भोपाल में है। तो उसने क्या किया, पहले आरओ को चिट्ठी लिख के पुलिस कमिश्नर ने क्या किया, आरओ से वोट बुलवाया, आरओ दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल से, फिर उस दक्षिण पश्चिम वाले वोट पे मेरी बहन ने वोट किया और फिर उस लिफाफे को बंद करके वापस आरओ दक्षिण पश्चिम को पहुंचाया। तो ये से समझ आएगा, क्योंकि पुलिस में वो खुद ही अपनी डिस्ट्रिक्ट रैंक पे है, लेकिन क्योंकि उसका वोट वहां नहीं, ये जानते हैं बैचमेंट है, इसलिए बता रहा हूं। सही कह रहा हूं? तो ऐसे वोटिंग है। ये जो वोटिंग है ये 5 कैटेगरी में हो सकती है। भाई मैं जो है सिविल सर्विस में हूँ, बिजली विभाग में हूँ, लेकिन मैं हूँ यहाँ नहीं, मैं तो इंदौर पदस्थ हूँ और मेरा नाम ही लिखा हुआ है, तो मैंने वोट मांगा। लेकिन ये किसका वोट मांगा जाएगा, ये आयोग ने तय किया कि बिजली विभाग, सफाई कर्मचारी, दुग्ध संघ, ये आवश्यक सेवा वाले लोग। क्लियर हो गया? जैसे मेरे पास नागपुर से, जबलपुर से, अनूपपुर से और डिंडोरी से इतनी बसें आई थी। तो जो अनूपपुर का बंदा था, उसका वोट जो है उसने अनूपपुर में डलवाया होगा, मुझे नहीं मालूम कैसे किया उसने, वो तो मेरे यहाँ आ गए। लेकिन जो मेरा बंदा था डिंडोरी वाला, जो सैपुरा में रहता है, वो तो एक दिन पहले लेके जा रहा है ना, उसकी वोटिंग हो ही नहीं रही। तो उसकी वोटिंग हमने एक सेंटर पे कराई, कहाँ पे, पुलिस लाइन में, उसने वोट डाला, वो पेटी में आया। ये मैं क्लियर हो भाई? तो ये पोर्शन में बहुत कंफ्यूजन रहा है, इसलिए बता रहा हूँ, उसको क्लियर कर रहा हूँ। क्वांटिटी बदल जाती है सर, नंबर इसलिए क्लियर नहीं है, नंबर रोज बदल रहा है, क्योंकि ईटीपीएस डेली बदल रहे हैं। अपन ने कितने पास जारी किए, मतलब मैंने तो हमने बहुत लोगों को जारी किया, लोगों ने वोट ही नहीं डाला, खाली आ जाए, तो फिर कंफ्यूजन नहीं जैसे है। 80 प्लस वाले हो गए सर, ये जो सरकारी ये 500 थे, ये तो क्लियर थे। 80 प्लस वाले सर जो वृद्ध हैं वो कितने मतदान डाले सर, ये सब चीजें हो गई। सीट है ना कल कल शाम तक का अभी इसमें मतलब एक फिगर वो चेंज हो रहा है, वो तो होगा 174 जो वोट डले हैं आर्मी वाले जो हमने भेजे थे, वो हमने उनको ऑनलाइन भेजा वहां से, तो वहां से जब ऑनलाइन आया तो लौटा घर आया वापस हमारे पास। तो उसमें से जितने लोगों ने उसमें से वोट कर दिए, उनका फिर हमारे पास रजिस्टर्ड डाक से आ रहा है, और वो आएगा 3 तारीख को आखिरी बार 8:45 बजे से। ये और सीधी सी बात है, किसी भी जिले में हुआ, मान लीजिए आपने 100 लोगों को भेजा, उसमें 60 लोगों ने वोट किया, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा लोगों को इशू करोगे, वोटिंग कम होगी। एक और पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर बताएगा, फिगर याद नहीं मुझे, 80 प्लस और विकलांग वाले, मान लीजिए जहाँ पे भी मान लीजिए 1,500 लोग, हर आदमी के घर गए हैं हम लोग, वो तो है, तो उसका वोट है ही हमारे पास, तो वो फिगर अलग आ जाएगा। बट हम लोग की जो गोपनीयता है, इसमें ये फिगर अपने आप में अंदर अंतिम रूप से सत्य नहीं है। जैसे कल तक है, इसमें आपके वो शामिल है क्वेश्चन, क्या क्या शामिल है इसमें, कुल मिलाकर 3651 वोट दिए। हाँ, जो जिसकी गिनती होगी, ये फिगर बदल रहा है, ये कल 3660 हो सकता है, ईटीपीएस अगर जितने बढ़ जाएंगे उतना ये वाली बात। ये भी हो सकता है कि इतना हम बेसावधानी बरतने के बावजूद सैपुरा वाला वोट डिडोरी में चला जाए, डब्बे में डाल दिया हो किसी ने, मान लो एग्जाम पे मिले, वैसे होना नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस जब आपके पास बैलेट अलग है, बैलेट इशू कर रहे हो, तो कैसे अलग अलग हो सकते हैं, डिब्बे भी अलग है, तो नहीं हो सकता। लेकिन होगा तो हम उनको दे देंगे, तुम गिन लो। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि जब आप उसका लिफाफा फाड़ोगे तो पहले घोषणा मिलती है, अगर वो घोषणा नहीं मिलेगी तो वोट खारिज, घोषणा नहीं है तो वोट नहीं गिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। घोषणा में उसने अपना एड्रेस नहीं भरा है, नाम ही नहीं भरा कि कौन हूं मैं, तो खारिज है। केवल एक अपवाद है कि घोषणा को क्लास 1 अधिकारी वेरीफाई करता है उससे, अगर उसने सील ही लगाई है तो सील वगैरह भी चलेगी। इस टाइप की चीजें हैं। फिर पोषण अगर पहले गिना जाएगा, उसमें अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही में अपवाद है कि अगर उसने मान लीजिए ऐसा वोट लगाया कि 2 लोगों के बीच में दिख रहा है, तो वो खारिज है। तो मैंने टिक मारा, हम दोनों प्रत्याशी हैं, 80% का टिक मेरे पास आया, 20% की में घुस गया, तो 80% मानते हुए गिना जाएगा। लेकिन हम लोग काम क्या करने जा रहे हैं कि जितने प्रत्याशी हैं बस नोटांकन, जैसे सैपुरा में 7 प्लस 8 नोटांकन, 8 प्रत्याशी हैं, तो 8 हम 9 खांचे बना रहे हैं। 9 खांचा इसलिए बना रहे हैं कि जिस भी वोट पे जरा सा भी डाउट है, नहीं उसको आप 9 में रखो, उसको टेबल वाला बंदा नहीं गिनेगा, उसको सिर्फ आरओ डिसाइड करेगा, प्रत्याशी को बुला।
तो संडे का काम अपने आप खत्म। भाई इनको मिला, मुझे मिला, इनको गिनते जा रहे थे, रखते जा रहे हैं। जिसपे हम दोनों में झगड़ा है वो डाउटफुल। तो डाउटफुल जैसे करोगे तो जब उसको हम बुला के मैं देखूंगा, देखो किस लिए इनको मिलेगा, प्रतिशत कहाँ पर? नहीं बहुत कम होता है। मान लीजिए एक बोर्ड पे मान लीजिए किसी बुजुर्ग आदमी ने 5 बार टिक मार दिया, तो इसलिए खाली नहीं होगा कि 5 बार टिक मारा भाई, उसका भारी प्रेम है उससे, 5 बार मार दिया उसने, ठीक है। लेकिन उसने रमा संकट लिख दिया बोर्ड के ऊपर ही, मैंने पहचान नंबर बता दी, खारिज। तो इस टाइप ये सब क्लियरिटी ना, एक बार आरो बोलता है तो जल्दी से 85 मान जाता है, लेकिन अगर गणना वाला बोलता है तो अच्छा तुम बता रहे हो हमको, डाउट में रखो, तो वो झगड़ा काम ही खत्म, उससे बहुत जल्दी गिनती हो जाती है। फिर गणना, फिर जो डाउट वाला पार्ट बचता है उसको आप इकट्ठा बुला के डिसाइड करते हो, खत्म। हमारे पास जिस तरह से वोट हैं तो 500 गिने जाएंगे एक टेबल पे, माने 1500 एक राउंड में हो गए सेपुरा के, और 1500 हो गए, ऐसे ही ना, 2 राउंड में हमारी गिनती खत्म उस मिनट की। हम उसको डिक्लेयर करते हैं, लेकिन डिक्लेयर केवल होता है कि इनको इतने, इनको इतने, इनको इतने मिले, बस। मतलब आप पोस्टल बैलेट की गिनती को अंतिम समय तक रोके नहीं रहोगे। जैसे पूरी हो गई तो मिस्टर ए को इतने मिले, मिस्टर बी को इतने मिले, मिस्टर बस इतना ही, कौन जीता कौन हारा कोई मतलब नहीं। फिर वो लास्ट में प्रारूप बी के उसमें जुड़ेगा, था ये ना, ईवीएम के वोट से। ईवीएम आगे जाके जुड़ेगा वो सब। ये आगे चलो, बताओ सेपरा बताओ। पोस्टल बैलेट की गणना के बाद में ईवीएम की गणना स्टार्ट होगी। तो ईवीएम को जो है, जैसे कि 14 टेबल है, तो एक एक प्यून जो है वो पहले तो स्ट्रांग रूम से जो है पटवारियों के साथ में जो है मशीनों को लेकर आएगा और संबंधित टेबल पर गणना ईवीएम की बाद में ही होगी कि आधा घंटे बाद? आधा घंटे बाद शुरू हो जाएगी ना, आधे घंटे। पहले हो पाती नहीं हो पाती? 8 बजे हम स्ट्रांग रूम खोलेंगे ईवीएम वाला, फिर वो सबको दिखाएंगे पूरा, सबकी संतुष्टि लेंगे, फिर निकलना स्टार्ट होगा। तो मतलब 8:20 से निकालना स्टार्ट करेंगे ताकि 8:30 तक वो हर जगह पहुंच जाए, और 8:30 में पहली वाली जो राउंड है उसका जो है वो जो उसकी जो लगी हुई है पर्चियां उसको दिखाना स्टार्ट। और बड़ा अच्छा सिस्टम बना दिया हम लोगों ने कि जैसे सबसे कम चलना है 104 वालों, उनका 20 मीटर चलना है, स्ट्रांग रूम से 20 मीटर पे उनका कमरा आ गया, अरे दिखाता हूं आप लोगों। और सेपरा वालों की ये है कि उनका रूट ही अलग है, मतलब सेपरा वाले को लेफ्ट जाना है तो प्यारी नहीं, इनको राइट आना है तो लेफ्ट राइट आना है, हम बीच में बैरिकेड लगा देंगे तो गुलाबी वाला पीले में नहीं आता, पीला वाला गुलाबी में नहीं आता। आप लोगों का वहां अलाउड नहीं है। और कल जो है बड़ा स्पष्ट आयोग के निर्देश है कि आपको टेलीफोन सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे, मतलब ये कहा गया है, तो आपको सिर्फ आना है एसएससी और कुछ नहीं करना है, बाकी सब जो भी सुविधाएं देनी है वो आपको हम देंगे। इवन आपको कहीं कुछ भेजना भी है तो हम आपको हम देंगे, ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक हमारे डिप्टी कलेक्टर के रैंक के अधिकारी है तिवारी सर, वो आप लोगों के प्रभारी रहेंगे, वो आपके साथ नहीं रहेंगे, मतलब तो जब भी कुछ आपको जाना होगा तो ये ग्रुप्स बन गए हैं आपके, कुल मिला के 11 ग्रुप बने हैं, जिसमें माननीय 55 पत्रकार बंधुओं के नाम, और ये अल्फाबेट से बनाए गए। जैसे पहला ग्रुप क्या बताऊं, आशीष शुक्ला, अंकुश चौरसिया, आशीष वैश्य, अनिल पटेल और अजगर सिद्दीकी, ये पहला ग्रुप है। अब आपका आपस में प्रेम हो नफरत हो आप जानो, अरे नहीं ऐसा सुना नहीं, वो साथ नहीं बैठते, उनके साथ नहीं बैठते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सुना मैंने कि मार्केट की खबर क्या आप लोग कहीं से घूमते हो, तो आप इसमें नहीं घूम पाओगे, ये मतलब ये मतलब इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे भाई 10 नंबर की जो ग्रुप है उसमें सुमित संग्राम, सुशील ठाकुर, सुरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर, सुनील ठाकुर और सुनील कुमार हतेश, ये 5 लोग हैं। तो ऐसे 11 ग्रुप बने हैं। तो ये मान लीजिए एक ग्रुप गया डिंडोरी के लिए, एक ग्रुप गया शाहपुरा के लिए, फिर दूसरा निकला, जब तक दोनों ग्रुप आ नहीं जाएंगे तब तक दूसरा ग्रुप नहीं होते। इसको उसमें डालो आपके जनसंपर्क वाले, दूसरी कॉपी है इसकी, हम लोग आप लोग पैदल जा सकते हैं, बहुत पास है। और जो आम अपने नेता लोग हैं उनकी जरूरी की पुलिस लाइन में बात और उनकी गाड़ियों की सुरक्षा हम लोग अपनी तरफ से कराएंगे। लेकिन ये दुर्गावती चौक इधर कोई सब उसमें क्लेम बनाना ना, जो गाड़ी पार्क में उठा के फेंक देना वहीं पे, मतलब गाड़ी बिल्कुल यहाँ रोड पे मत रखना। ये हो गया क्वेश्चन वाली बात, आपको टीपीएस की होगी। फिर ये डबल लॉक की बात क्लियर होगी, क्वेश्चन बैलेट जो है वो प्रेसिडेंट की डबल लॉक में है, ये वाले जो हमारा 8 बजे क्वेश्चन बैलेट शुरू होना, उसका 7:30 पे जो है वो उसकी स्ट्रांग रूम लॉक रूम, उसको हम लोग इसलिए स्ट्रांग रूम बोल रहे हैं, डबल लॉक बोल रहे हैं, भाई कंफ्यूजन नहीं है, डबल लॉक से खुलेगा। और जो हमारा वाला है 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उसको 7:45 के बीच में होगा। सभी प्रत्याशी अनिवार्य हैं, अगर वो यहाँ है तो उनको वहाँ होना ही होगा, और दोनों ऑब्जर्वर अनिवार्य हैं, और चाबियां चूंकि आरओ और एआरओ के पास दोनों अनिवार्य हैं, और चूंकि मैं पूरे प्रभारी मैं हूँ, मतलब आयोग का ये कहना है कि गणना के प्रभारी डीओ, तो ऑब्वियसली मैं हूँ,
और मैडम जो है वो मेरे तरफ से पूरी काउंटिंग की इंचार्ज है, तो ये रहेंगे। और एसपी साहब को वहाँ रहना होगा और साथ में सीआरपीएफ कमांडेंट्स, इतने लोग वहाँ पर। फिर पहला राउंड हुआ, पहले राउंड की संतुष्टि। पहले हमने इस पे एक काम और कर रहे हैं, हर सेंटर में हम लोग फोटोकॉपियां रख रहे हैं बहुत बड़ा वाला। तो जैसे ही जिस भी कागज पे बंदा साइन कर रहा है एजेंट, उसकी फोटोकॉपी उसको दे रहे हैं। जैसे जो फॉर्म 17C है, पता हो मतलब जो सबसे पहले जैसे मशीन आती है तो उसकी चेकिंग होगी कि वो सीरियल नंबर मिलान करेंगे, स्ट्रिप सील मिलान करेंगे, उनकी दस्तखत वगैरह एजेंट ने जहाँ मतदान केंद्र पे किया था, तो वो सब संतुष्टि होने के बाद में उसका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट के बाद में जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो टेबल नंबर 1 पे बैठा हुआ जितने भी अगर हम शेखपुरा की बात करें तो 7 लोग रहेंगे, 7 एजेंट जो है, तो वो टेबल नंबर 1 मतदान केंद्र क्रमांक 1 की 7 लोगों की जो है वो दस्तखत होंगे और उस 2 कॉपियों में दस्तखत होंगे। तो एक कॉपी जो है वो आरओपी टेबल पे टेबुलेशन के लिए चली जाएगी, दूसरी कॉपी जो है फोटोकॉपी के लिए चली जाएगी और वो फोटोकॉपी होके जो है वो टेबल नंबर 1 पे 7 लोगों को वितरित हो जाएगी। इसी तरीके से 14 के 14 टेबल है ना। सिमिलर जो कंपाइल हो जाएगा 1 से लेके 14 टेबल तक का, वो आरओ टेबल पे कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद में जो आरओ टेबल पे जो निर्वाचन अभिकर्ता या एजेंट जो बैठेंगे, तो वो आरओ टेबल पे पूरा का पूरा उस राउंड का जो है उनको वहां पर दे दिया जाएगा। इस तरीके से जो है वो पूरा राउंड बाय राउंड, और सेकेंड राउंड जो है जब तक पहले राउंड की घोषणा नहीं होगी दूसरा राउंड स्टार्ट नहीं किया जाएगा। पहले राउंड में सब संतुष्ट रहेंगे, घोषणा हो जाएगी, उसके बाद में मतलब दूसरा राउंड मान लीजिए एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स है जिन्होंने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं साइन नहीं करता, आप बताइए क्या संतुष्टि है, दोबारा गिनती कराते हैं। लेकिन सेकंड राउंड की मशीन तब पहुंचेगी टेबल पे जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट। और वंस इट डिक्लेयर्स, इट्स ऑलवेज टू डिक्लेयर, मतलब एक बार डिक्लेयर फिर कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा उस राउंड में। और डिक्लेयर का मतलब ये है कि जो इनकोर सॉफ्टवेयर है दीपक हैंडल करता है वो भी उस पे रिपीट कर दिया, मींस गया वो अपलोड हो गया, माने आप लोगों को आने लगा फर्स्ट राउंड से जी आगे चल रहे हैं, क्या है आप लोगों का वो वाला स्टार्ट हो गया। हाँ ये जरूर है कि जो पोस्टल बैलेट की रिजल्ट है वो फर्स्ट राउंड में नहीं गिना जाएगा, वो लास्ट में जुड़ेगा। तो हम हर बार वो पोस्टल बैलेट जुड़ेंगे नहीं उसके साथ में, मतलब फर्स्ट राउंड ये आगे चल रहे हैं बस। अब आप हिसाब लगाते रहोगे वो पोस्टल बैलेट कितने मिले थे तो जोड़ो, हम तो लास्ट में जोड़ेंगे पोस्टल बैलेट की फिगर। क्लियर? इसलिए जो लोग अनुमान लगाते हैं उनकी बड़ी चिंता का विषय है, कई चीजें उनको अलग से भी जोड़नी पड़ती है, ठीक है ना, ये आपको देखना होगा। और आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि जो टेबल हो गया उसकी एक कॉपी आपको उसको देनी है, जो गणना का उनका बंदा बैठा है एजेंट। हमारी तरफ से पीने का स्वच्छ पानी जो है सभी प्रत्याशियों की तरफ से उपलब्ध रहेगा। भोजन नाश्ता चाय उनको अपनी तरफ से अरेंज करनी है, उनको हम पासेस दिलाएंगे उस बात के लिए ताकि वो ला सकें। फिर जब मेन पोर्ट से आप अंदर घुसते हैं, जहां पर अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग तय कर रहे हैं, आप भी जगन्नाथ फाइनल करेंगे, वहां लेफ्ट हैंड पे जहां पर एक कमरा है हमारा एमसीसी वाला जिसको वो पहले नकल खसरा बटा करता था, वो महिलाओं की सर्च के लिए रूम रहेगा। हम बाहर भी लगा रहे हैं, डबल फिल्टर यहाँ सर्च होगा महिलाओं की, क्योंकि क्लोज कैंपस में सर्च करना है तो वो होगा। जेंट्स वैसे भी तलाशी ले लेते हैं। अगर किसी के पास मोबाइल लाइटर कुछ भी मिला तो उसमें एक पहले एक चीज छूट गई हम लोगों से, जैसे हम लोग अंदर आ जाएंगे तो एक एक्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी धारा 128, उसकी हम एक शपथ दिलाएंगे सबको, तो हमारे बंदा भी लेगा और आपका जो एजेंट है वो भी लेगा। और बाद में अगर उसका उल्लंघन हुआ तो सिर्फ 3 महीने की सजा है, सजा और जुर्माना दोनों। जैसे मोबाइल अब अंदर चुरा के ले आए, बाथरूम में छिपा है ना, तो सब पे सिर्फ 3 महीने की सजा है और वो सीधा ऑर्डर होगा। और इनका जो कर्मचारी है उसको सस्पेंशन पहले होगा, और जो नेता लोग होंगे वो गलती करेंगे तो उनको फिर वो कोर्ट पे चालान पेश होगा। वैसा हमको पहले सस्पेंड करेंगे अपने कर्मचारी। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो भी इससे छूट गई अपने रजांग से, कि जैसे एक राउंड पूरा होगा तो घोषणा के पहले ऑब्जर्वर साहब रैंडमली 2 मशीनें रैंडमली निकलवाएंगे और उनके साथ अलग से 2 अधिकारी होंगे जिनको हमने रैंडमली चूज किया होगा। वो माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, माने केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तो वो उस मशीन को उनके साथ दोबारा से चेक करेंगे। और मान लीजिए उनका फिगर हमारा फिगर मिसमैच हो गया तो जो हमारा पर्यवेक्षक है सस्पेंड। ठीक, इसमें बोनाफाइड मेलाफाइड का कोई अंतर नहीं है। आपसे धोखे से गलती हो गई कि आपने जानबूझी की, हम ही मानेंगे आपने जानबूझ की, आप डबल चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा मतलब एक्स के वोट वाई में, वाई के वोट एक्स में नहीं कर सकते। और हमने एक चीज और समझाइए कि आप प्रत्याशी को 3 बार दिखाओ, मान लीजिए बटन दबाई चालू हुआ वोटिंग, उसमें प्रत्याशी का नाम नहीं आता। इसीलिए मैंने जब ट्रेनिंग कराई थी अपने ये आपको आया ना, तो मैंने कहा था कि थोड़े पढ़े लिखे और होशियार लोग अंदर लाओ। मतलब कई बार क्या होता है आपका कोई पुराना कार्यकर्ता होता है बट उसके पास प्रक्रियात्मक नॉलेज कम है, वो एंड टाइम पे क्या करता है हल्ला शुरू करता है और कारण बता नहीं पाता, तो उसके खिलाफ फालतू कार्रवाई हो जाएगी।
समझदार लोग चाहिए जो ठहरे हुए हो, समझते हो चीजों को। इसलिए किताब भी सबको पहुंचाइए, या किताब पढ़ो, किताब पढ़ के तो हम मशीन यूं दिखाएंगे। मशीन दिखाएगी, पहले आपको फुल बोर्ड दिखाएगी, फिर एक नंबर, अब एक नंबर जो भी बंदा उस बोर्ड पे जिसको एक नंबर हो उसका बोर्ड इतना, 2 का इतना, 3 का इतना, आखिरी माने नोटांग उनका इतना, वो फुल मैच करते हैं। संभल भी दिखाई नहीं कुछ नहीं दिखा, संभल नहीं दिखाई नंबरिंग केवल नंबर। एक बार आप ट्राई कर लो, लड़ लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। हाँ? तो ये माने करोड़ तक अंतिम है, उसके आगे क्लियर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग जो बता रहा हूँ राइटिंग में है, कुछ भी हो, मैं बुझाने की बात नहीं करता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बताओ। इस जो गणना की पूरी प्रक्रिया है इसको जो है अपन सीसीटीवी लगा रहे हैं। टोटल 28 जो है पूरे कैंपस में इंक्लूडिंग मिला के 34 हो गया। हाँ। चिट्ठी देखी मैंने, ये छुट्टी चिट्ठी से आई, उन्होंने 34 अलाउ कर दिए हैं। मैंने आज सुबह पढ़ी चिट्ठी, आपने दिन उसको बढ़ा सुरभि तिवारी नहीं देखी आपने? अभी 28 लगे, 34 और अपन 6 और लगा सकते हैं। 6 और लगा देंगे तो ये टोटल कर दिए मुझे, मतलब 34 सीसीटीवी लगाने की हमको परमिशन आई है। अभी 28 लग चुके हैं, तो हम 6 और जगह भी लगा सकते हैं। सही है, अब ये रख लो संभाल के, 6 और बढ़ाओ उससे। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो छूट ना जाए कहीं, पिछले 17 तारीख से आज 1 तारीख में पूरे 2 हफ्ते हो गए। सही है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से कि 2 हफ्ते से मेरा जो है रोज सीआरपीएफ के लोगों के साथ और जो 4 भैया लोग पीछे बैठे हैं उनसे रोज दोस्ताना संवाद होता है। और रोज मैं ऑड आवर्स में जाता हूँ, मैं रात को 12 बजे भी गया हूँ। तो मैं बहुत मतलब आभारी हूँ उन 2 जो भैया लोग बैठ रहे हैं, वो रात की ठंड में बैठे रहते हैं, तापते रहते हैं। और अगर 1 मिनट में टीवी ब्लर होती है तो फोन करते हैं, टीवी ब्लर हो रही है। इसलिए हमने क्या कर रखा है, 3 टीवी लगा रखी है वहाँ पर, अभी आपको दिखाएंगे जल्दी। एक टीवी जहाँ वो टेंट में बैठे हैं वहां लगी है, एक टीवी उनके सामने सीआरपीएफ के लोगों ने लगी है, तो एक टीवी साइड सीआरपीएफ में लगी है। तो जब ब्लर होते हैं आ जाओ, कल ही घटना रात की, कल हमारी टीवी ब्लर हुई, नमी में कुछ हुआ, 5 बजे बंद हो गई, तो वो लोग सब तत्काल सीआरपीएफ की टीवी पे आ गए। और फिर हमने क्या किया, हम रात को 11 बजे यहाँ आए वापस, 11:30 बजे। फिर हमने उनको रिकॉर्डिंग दिखाई जो 5 मिनट की, मतलब उनकी टीवी में नहीं देख पाए थे। फिर मैं संतुष्टि ली उनसे, फिर रिकॉर्ड रखा। इस लेवल की संतुष्टि मेंटेन कर रहे हैं, इस लेवल की संतुष्टि। और एक और सिस्टम चल रहा है, क्योंकि आप अंदर नहीं जा पाओगे, बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग रूम में अगर एसपी साहब भी जा रहे हैं तो उनकी अलग से रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ 2 बार, तो मेरी वो रिकॉर्डिंग करता है इतने बजे अंदर घुसे। और मैंने क्या, अगर मैं भी बोलता हूँ आज तुम्हारा त्योहार मिठाई खाएगी नहीं खाई, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो एक सलाह थे उसमें, गुरु नानक जयंती में कहते हैं मिठाई खाएगी नहीं खाएगी, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। वो उसको अलग एक छोटे जो क्या बोलते हैं सोनी हैंडीकैम उसे रिकॉर्ड करते हैं। इस लेवल की हम लोग चीजें मेंटेन करते हैं। ये पॉइंट था, आगे चलो। और उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में जो है कहीं भी जो है मशीन का डिस्प्ले जो है वो रिकॉर्ड नहीं है। प्रक्रिया रिकॉर्ड हो सकती है कि दिखाते हुए, लेकिन मशीन के डिस्प्ले को कहीं भी कोई भी हमारा वीडियोग्राफर या सीसीटीवी कैमरा जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर रिकॉर्ड करता है तो गोपनीयता भंग की श्रेणी में। वो सारे कैमरे में से मैनेज कराएंगे कि मतलब उस पे कि वो जो मशीन पे आ रहा है डिस्प्ले वो नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कल पत्र आया है कि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट और कार्यकर्ताओं को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर केवल अंदर के लोगों के लिए है। और दूसरा, जब हम लोग बोल रहे हैं मोबाइल, तो उसमें डिजिटल घड़ी शामिल है। तो अगर आपके पास महंगी डिजिटल घड़ी है तो कृपया घर छोड़ के आना होगा। ये आप अच्छे से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। उस दिन सुबह परेशानी हुई कई लोगों को, क्योंकि कई लोग बड़े स्मार्ट हैं। हाँ वही डिजिटल स्मार्ट वही बोल रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आता। जैसे मेरे पास 2 वाली है, कांटा सुई वाली, तो ये तो चलेगी, लेकिन जो डिजिटल वाली है वो नहीं चलेगी, जिसमें वही उसकी फोन बात हो जाती है, वो उसमें मानी जाएगी 128 पे। तो फिर उसकी घड़ी जब्त कर लेंगे जगन्नाथ जी, बाकी फिर आप दोनों में बढ़ते हैं। अच्छी रहेगी जगन्नाथ जी खुद रखेंगे, क्यों? इनके पास भी पुरानी घड़ी पहन ले, शादी की है क्या? हाँ दिखी नहीं होगी, शादी जैसी पुरानी हो गई। तो ये प्लीज इसका ख्याल रखें। ये खासकर डिजिटल घड़ी के बारे में लोगों को जरूर बताएं। क्या होता है आजकल कई जगह स्मार्ट वॉच, अगर वो प्रॉपर्ली प्रमुखता से आ जाएगा तो कई सारे लोगों को सुबह उसकी दिक्कत नहीं होगी। ये जो सर्विस मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप और एनी अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो आर नॉट अलाउड इनसाइड द काउंटिंग सेंटर्स. The only exception will be the commissioner's observers. However, computer, laptop or mobile device required for official use to be transmit count data through इनको भी allowed. और मोबाइल केवल आरओस को अलाउड है, क्योंकि के बाद पिन आएगी सुबह वाली, और उनको भी उसके बाद अपना मोबाइल ऑब्जर्वर के पास रखवाना पड़ेगा। तो मतलब ना मेरे पास फोन होगा ना स्पेशल के पास फोन होगा, किसी का
तो कृपा करके हमसे फोन मांगे संवेदना ना करें। नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ भैया। एक बार वो बोलते हैं सर एक मिनट जरा बात करनी थी, बता रहा था। तो वो अपन वैसे ही जैसे आप हो। तो फिर हम लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे? या मोबाइल को दिक्कत पड़ेगी सर, क्या है? ऐसे 2 फोन रखवाएंगे आपको। अभी आयोग के नियम हम क्या कर सकते हैं? 55 लोग। जब भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले 2 व्यक्ति को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं और संयोग से दोनों की संख्या समान होती है, तो ये दुर्लभ प्रकरण माना जाएगा। दुर्लभ प्रकरण ये कैसे निकलेगा? पहले वोट क्लियर निकलेंगे, फिर उनके आप मुसलमान जोड़ोगे, तब भी दोनों बराबर आ गए मान लो, जैसे सुपर ओवर होता है हाँ बहुत लाइक दैट। तो होता है तो फिर उस पर ड्रॉ निकाल के परिणाम घोषित होगा, लेकिन ड्रॉ निकालने के पहले आयोग से अनुमति लेनी होगी। तो मैंने ऑब्जर्वर की अनुमति लेने के बाद हम आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे। आयोग को वहां से राइटिंग से अनुमति आएगी दिल्ली से, तब तक रुका रहेगा मामला, तब लौट जाएगी। ये तो भाई हमें तो पता नहीं है क्या क्या होना है, लेकिन मतलब वो भी तैयारी है। मतलब उसके लिए बढ़िया प्लास्टिक का अच्छा डब्बा होगा, डब्बे में 2 पर्ची चलेगी, कस के हिलाएंगे और फिर आयोग आप लोग सारी उठाएंगे इसको। ये है वो एक बड़ा ही बोरिंग सा काम है।